हाँ ला भाई नारे लाइयो एक बार। संयुक्त किसान मोर्चा हमारी मांगे पूरी करो। संयुक्त किसान मोर्चा शक्ति जात का भाईचारा कलाड से गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाओ कलाड से। संयुक्त किसान मोर्चा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में खराब फसलों का कलाड से। संयुक्त किसान मोर्चा हमारी मांगे पूरी करो। जोर जुल्म की टक्कर में कलाड से ओलावृष्टि से खराब फसलों का कलाड से। संयुक्त किसान मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार एक साल से संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की टीम उचाना के तहसील परिसर में बैठी हैं। बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार धरने जारी हैं और मैं कहूंगा उचाना के अंदर अगर जागृति लाने का काम किया है तो उचाना की संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने किया है। जितने भी यहाँ पर दुखी लोग आते हैं परिसर में तो सबसे पहले किसान लोगों के पास आकर बैठते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और बहुत सारे गांवों की समस्या का समाधान भी संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी मुद्दा किसान मोर्चा ने उठाया। गांव का झोटा चोरी हो जाए मुद्दा किसान मोर्चा ने उठाया। किसी गांव को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, चक्कर काट रहे हैं, मुद्दा किसान मोर्चा ने उठाया। यानी लगातार किसान मोर्चा किसानों की आवाज को उठा रहा है। आजाद भाई स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये हर रोज ज्ञापन दे दे के छक लियोगे आप भी, समाधान कुछ होता नहीं, क्या फायदा है? नहीं देखिए, हम लगातार लगे हुए हैं। हमारा ये है निश्चितकालीन धरना 18 महीने से चला हुआ है। आज 11 जून है और 12 दिसंबर 2022 को हमने इस धरने की शुरुआत की थी, तो उस हिसाब से हमने 18 महीने कल हमारे पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी समस्या है, मुद्दे है। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सैनी को हमने ज्ञापन देने का काम किया था और मुख्यमंत्री मोदी ने हमारी, क्योंकि जब आचार संहिता लगी हुई थी और जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी, हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जितने भी मांग मुद्दे और समस्याएं हैं सबको हल करवाने का काम करेंगे। इसलिए आज हम उन समस्याओं को हल करवाने के लिए और मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए आज एसडीएम के माध्यम से फिर आज हमने मांग पत्र देना चाहते हैं और भिजवाना चाहते हैं और एसडीएम साहब से कहेंगे कि मुख्यमंत्री को हमारा ये मांग पत्र पहुंचाए और उनको याद दिलाने का काम करें। अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया तो हम मीटिंग करके कोई बड़ा फैसला लेंगे। वो फैसला मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी हो सकता है, उचाना से पैदल मार्च करके चंडीगढ़ कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगामी जो भी हमारी मीटिंग होगी जिसमें भी जिस प्रकार से साथियों के सुझाव आएंगे उसी प्रकार से कोई आगामी फैसला लेने का काम करेंगे। और आज हमारा आज उद्देश्य है कि नीलम आजाद और उसके साथियों की जो गिरफ्तार कर रखे यूएपी एक्ट लगा रखा है उनको भी रिहा किया जाए और जो कुलविंदर कौर है उसको भी उसकी सस्पेंशन बहाल की जाए और उसको रिहा करने का काम सरकार करे। उस चीज का भी हमने मांग पत्र एसडीएम के माध्यम से हम सरकार को। चलो अच्छी बात है, क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गई और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्यक्रम सैनी द्वारा शुरू किए गए, हो सकता है आपकी मांग को भी मान लिया जाए। कुलविंदर कौर का भी आपने जिक्र किया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कंगना रनावत को थप्पड़ मारने का काम किया, थप्पड़ मारना कहाँ तक जायज है? देखो, थप्पड़ मारना हम जायज नहीं मानते, लेकिन किसी की भावना को हाथ पहुंचाना, किसी के माँ बाप को गाली देना भी कहाँ तक उचित है? अगर आप ठीक और गलत की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने फरसा लेकर कहा था कि मैं गर्दन काट दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था बिजली कर्मचारियों का तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। तो फांसी पर लटकाना, गर्दन काटना कहाँ सही है? और जो 4 किसानों को रौंदा गया था, एक पत्रकार साथियों को रौंदा गया था, जो उसके दोषी है, आज भी उनको बीजेपी टिकट दे रही है। लेकिन मैं उन लोग और जो हमारी खिलाड़ी बेटियां
न्याय मांग रही थी जंतर मंतर में बैठे, बलात्कारी का बचाव किया गया और उस बलात्कारी के बेटे को टिकट दी गई, यह कहाँ तक उचित है? तो इसलिए सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाना हम जरूर कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन नेताओं ने सबक लेना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। नेताओं ने भी मान मर्यादा में रह के बयानबाजी करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री स्वयं जब हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारे को परजीवी कहा, हमारे को खालिस्तानी कहा, हमारे को उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, छोटा किसान बड़ा किसान, पता नहीं क्या क्या कहा। तो एक प्रधानमंत्री के लिए क्या शोभा देते इस प्रकार की वाणी? बिल्कुल 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 गलत, हम थप्पड़ को गलत मानते हैं, लेकिन थप्पड़ में भी फर्क है ना आजाद भाई, क्योंकि कन्हैया कुमार के थप्पड़ लगता है तो बीजेपी वाले तालियां बजाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। अब उन्हीं की सांसद के थप्पड़ लगा तो वही लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये थप्पड़ गलत था, यानी थप्पड़ में ही फर्क हो गया। तो कुल मिला के जो आपके मुद्दे हैं उचाना के, तो उनकी लगता है सुनवाई होगी, नए मुख्यमंत्री सुनवाई करेंगे। बिल्कुल, हमें आशा और उम्मीद के साथ जिया जाता है और आशा और उम्मीद के साथ हमारा यह धरना 18 महीने से चल रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी प्रकार से लगातार चलता रहेगा। तो हम बदलाव लाने का काम करेंगे। जैसे हमने केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया, केंद्र सरकार का जो प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, वो तानाशाह बना हुआ था, उसको झुकाने का काम किया, उसका अहंकार तोड़ने का काम किया, वोट की चोट मार के आज वो दद्दर का भिखारी बन गया। अब उसने तीसरी बार शपथ जरूर ले ली, लेकिन मैं कहूंगा कि वो दर दर की ठोकर खाई उसने। बहुत सारी पार्टियों के बारने गया, वो 240 पे इस किसान आंदोलन की वजह से आया है। और इसी प्रकार से अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हरियाणा के अंदर भी हम इस इसको नायब सैनी सरकार को हाशिए पे ले आने का काम करेंगे। और जो आने वाली दूसरी सरकार सांसद बन गए अब तो जयप्रकाश जी से मांग मनवाने का, तो सांसद को भी ज्ञापन दो कि सांसद अब तो आपकी विचारधारा के बन गए जयप्रकाश। बिल्कुल, उसको भी ज्ञापन भी देंगे और उससे हमने बात भी रखी है और उससे हमने इलेक्शन के टाइम भी हमने उससे बातचीत करी थी। तो उसने हमारे को आश्वासन दिया कि जैसे हरियाणा के अंदर सरकार, क्योंकि ये समस्या हमारे हरियाणा लेवल की है, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सारी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, आश्वासन नेताओं की तरफ से मिलता रहता है। बुजुर्ग हो गए, अब तो आंदोलन में काफी टाइम हो गया, कब रेस्ट करोगे? रेस्ट क्या है, इतने जिएंगे इतने रेस्ट क्या। ये सरकार अगर जैसे चल रही है, तानाशाही अपनी दिखा रही है, इस तरीके से सोने का बैठने का हमारा कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि किसान 1976 से आज तक हम ऐसे संघर्ष करते आ रहे हैं, कभी जेल काट रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब हमारी बेटी है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर जैसे उस लड़की के ऊपर कुलविंदर कौर के ऊपर जैसे जुल्म लगा दिया, उनने केस लगा दिया। कल एक हमारा कन्हैया जी है, उसके थप्पड़ मारा था, उसके ऊपर कोई केस नहीं लगा उनका बारे में। और ब्रजभूषण ने अपनी गाड़ी के नीचे जो उसके लड़के ने अपने किसानों को रौंदा गया था, पत्रकारों को रौंदा गया था, तब उनके ऊपर कोई केस नहीं है। एक आज हमारी एक लड़की ने वो प्यार का थप्पड़ मारा, कैसे मारा वो तो वो जाने, उसके भाव जाने। हमारी क्यों मारा, हमारी जो बहन बेटियां हमारी जो टोलों पर या वैसे भी धरने पर बैठने के लिए आती थी, जो सहयोग दे रही थी, उनको अशब्द बोलने के कारण कंगना रनौत को थप्पड़ लग गया। जी, अब तो मुख्यमंत्री बदल गया, अब तो खट्टर नहीं है, अब तो सैनी आ गया, अब तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखो भाई, पड़ेगा तो बढ़िया है। जे कोई हमारी मांग तो पूरी होएगी तो ठीक है, नहीं होएगी तो फिर माँ में भी क्या टका लांगे, माँ में परिवर्तन कर देंगे, कांग्रेस ले आवांगे, माँ छोटा थोड़े हैं। अच्छा। हाँ जी मेवाराम जी, परिवर्तन हो गया? राम राम भाई, आपका चैनल ने भी और आपके दस्तक ने भी। खट्टर बदलेगा, यू आ गया सांप का छोटा बड़ा कुछ नहीं, आंट ददवना तेज युते भी यही कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये भी राजेंद्र का थप्पड़ प्यार का मारा, थप्पड़ प्यार का केम मारा। जो ये कंगना ने कहे तो 100 रुपया मारे हैं, परजीवी उग्रवादी 100 रुपया दिहाड़ी मारे हैं। थप्पड़ उसका जरूर मारे। हम दोनों कहा कुलविंदर कौर को और या नीलम आजाद और उसके साथियों को जल्दी से जल्दी रिहा करे, नहीं इसका मुख्यमंत्री का भी। और जो या गूंगी भारी पहले थी लंगड़ी सरकार होगी, इनका गिराव कराया जाएगा, इनका कोई कसूर नहीं इन सौदियों का। लंगड़ी सरकार इसी नहीं होता, बेटा बेटिया किसान के चीज हैं। जब देश का बनने का है, जो गठबंधन करे युद्ध देखो कै दिन भी न चाल लग, 20 दिन चाल लग, 2 दिन नहीं चाल है। इसका इनका हर तोड़ दिया। जो सब वो कहता नहीं 56 इंच सेना वो नहीं रहा, बोले मोदी की गारंटी दिखा दे, तेरी गारंटी कड़ा है। यू किसाना का धरना
का मुद्दा रहा है इस पर जो कि वोट की चोट देखिए मारी। भाई, एक बात तो मैं तो कहा बलिंदर कौर का बारे में, मैं बलिंदर कौर को सुलट है, हमारी बेटी ने ऐसा काम कर कर दिखाया जो हमारी माता बहना को उन्होंने कहते 100 रुपया में यहाँ आवा है, उनका सुदे ब्याज हमारी बहन बलिंदर कौर ने सुदे ब्याज उसको सौंपया कंगड़ा को। आजाद भाई, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूं। कैबिनेट में कल 30 मंत्रियों ने शपथ ली, लगभग 68 टोटल मंत्रियों ने राज्य मंत्रियों समेत शपथ ली। हैरान की बात है, जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नेतृत्व करने वाली कास्ट हैं, जो किसानी है, उसको एक भी सीट नहीं। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो बीजेपी के जो लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, वो किसान और किसानी से कोई वास्ता नहीं रखते, ना किसानों का। आप देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि इलेक्शन था और पूरे देश के अंदर कहीं भी देश के प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में बातचीत नहीं की, जबकि 4 साल से किसान आंदोलन चला हुआ है। इसलिए इनका इस किसान और किसानी से कोई वास्ता नहीं और नेतृत्व करने वाली जातियों से इनका कोई वास्ता नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है और होना चाहिए, सभी का नेतृत्व होना चाहिए, सभी का सरकारों में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये आंदोलन की देन तो नहीं है कि ये कौम ज्यादा आंदोलन करती है, लोग ज्यादा सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए इनका नेतृत्व साइड कर दो। नहीं, विरोध तो हमारा आगे भी जारी रहेगा और विरोध हम कर रहे हैं। हमको विरोध किसी गलत जायज बातों का कर रहे हैं और जो गलत नीति सरकार लेके आई है उनका विरोध करते हैं। गलत कानून बनाए थे सरकार ने, उनका विरोध किया है। हमारी जमीनों को हथियाना चाहते हैं। हमने जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ी है, कोई गलत लड़ाई थोड़ी लड़ी है। अंतिम और वो सवाल आगे भी लड़ेंगे हम। जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। उचाना किसान धरना ने परिवर्तन किया, एमपी को हराया, आप लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। अभी 4 महीने बाद उचाना विधानसभा चुनाव फिर लड़ने जा रहा है। क्या फिर परिवर्तन होगा? क्या फिर बीजेपी जेजेपी का विरोध होगा? क्योंकि वो तो हाशिए पे आ गए, 1% भी वोट नहीं मिला जेजेपी को, तो क्या फिर विरोध करेंगे? बिल्कुल, हमारी जो ये मांग मुद्दे है, जो आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मेन मांग है कि डैकल हेड से जो नरवाना ब्रांच नहर है उससे रवजा निकाला जाए, उसका पानी सुदकना हेड में और थुआ हेड में डाला जाए और गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, पीने का साफ पानी लोगों को मिले, पार्क बने और छतर थुआ के अंदर जो बारिश के समय में एक समुद्र बन जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो एक ड्रेन की निकासी। अगर इन मांगों का समाधान नहीं होया तो हम बिल्कुल आगे भी इसी प्रकार से हमारा विरोध जारी रहेगा। जुड़ता सवाल है, हमारे यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, वीरेंद्र सिंह का अपना पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड दुकान है, क्या किसान मोर्चा के लोग मिलकर मांग करेंगे कि इस कॉलेज को सरकारी करवा दें? बिल्कुल, हमारी तो मांग है। हम एक बार नहीं अनेकों बार वीरेंद्र सिंह से कह चुके हैं कि ये तो वीरेंद्र सिंह के हाथ में है। वीरेंद्र सिंह कई बार झूठे आश्वासन दिए है कि पहले कई बार पंचायतें हुई है, डैकल हेड का जो माइनर की बात है, इसमें कहा कि लेवल नहीं बनता, लेकिन बंसीलाल ने 1 मिनट में लेवल बना दिया। तो हमने तो ये कहा है भाई, एक मांग तो वीरेंद्र सिंह के हाथ में है और इसमें वीरेंद्र सिंह का कुछ लग भी नहीं रहा। लोगों से पैसा बटला कराया, जमीन सरकार की है, उसकी तो हल्दी लगी नहीं फटकड़ी, इसलिए रंग भी चोखा हुआ सरकारी बना दे, लेकिन वीरेंद्र सिंह बनाना नहीं चाहता क्योंकि 200 करोड़ की संपत्ति उसने हथिया ली है। हम ये सीधा लोगों की जेब पर डाका डाला वीरेंद्र सिंह ने और आज दूसरों को बदनाम करने के लिए और एक और करया, किसान सदन के नाम से छेड़ा छेड़ रखा, उसमें भी 21,000 की पर्ची काट रहा। लेकिन हमारे इलाके के लोग भोले भाले है, सीधे साधे है, वो जल्दी बकाये में लग जाते। 6 करोड़ रुपए इसमें बटले कर गया, 200 करोड़ की संपत्ति ये बना गया, ये किसकी है? ये भी संपत्ति उसकी है। जो कॉलेज था पहले सोसाइटी थी और ये ट्रस्ट बना ली, ट्रस्ट के मेंबर कौन है? उसके परिवार के है। इसी प्रकार से अब ये सोसाइटी के नाम से, किसान सदन के नाम से करया, इसको फिर ट्रस्ट बना लेगा, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लेता। इस प्रकार से ये एक ईमानदारी का ढोंग करता है। और मैं कहूंगा सबसे किसान विरोधी कोई है जो, वो वीरेंद्र सिंह है, किसानों का विरोधी है। क्योंकि 18 महीने से तो हमारा धरना चल रहा है, एक दिन भी दिखाई दो वीरेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह सांसद था, एक दिन भी हमारे धरने पे पूछने आया हो तो? ये किसान तो बैठे हैं, मजदूर तो बैठे हैं, आम लोग यहाँ के बैठे हैं। इसलिए उचाना हल्के का अगर कोई सबसे विरोधी है तो वो वीरेंद्र सिंह परिवार है। जी, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार मुद्दे यहाँ पर किसान मोर्चा द्वारा उठाए जा रहे हैं और लगातार मांग पत्र दिए जा रहे हैं कि कब हमारे उचाना के लोकल मुद्दों का समाधान होगा।